हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ अगेन वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का एक सीरीज स्टार्ट किया है 10th क्लास का, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। और उस उसमें है क्या, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है साइन थीटा, कोस थीटा एंड सो ऑन, तो इसका किसी पार्टिकुलर एंगल पे उसका क्या वैल्यू होगा, और उसी से कुछ क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड आते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री डिवाइड बाय टेन 60 डिग्री। दैट मीन्स कि आपको साइन 30 का, कोस 60 का, टेन 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और ऐसा ना हो, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा साइन 7 डिग्री इंटू कोस 23 डिग्री ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कुछ स्पेसिफाइड एंगल पर ही आपको निकालने दिया जाएगा। तो आज उसी चैप्टर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है कि मैं सबसे पहले कि किसी साइन 30 या कोस 60 का वैल्यू आता कैसे है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप और विथ कॉन्सेप्ट में बता दूंगा। लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो बेशक, बट ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प मदद करेगा। सेकेंड चीज़ कि लास्ट में मैं एक ट्रिक बता दूंगा कि आप उस वैल्यू को आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं, पहले हम एक कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं और स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री पे। फोर्टी फाइव डिग्री मतलब साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री एंड सो ऑन क्या होगा। सेकेंड चीज कि 45 डिग्री दैट मीन्स अगर कोई ट्रेंगल है ए बी सी और ये एंगल 45 डिग्री है, तो इस एंगल पे साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा एंड टेन थीटा एंड सो ऑन। तो इस वैल्यू पे निकालने के लिए हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अगर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, अगर ये तीन चीज़ अगर पता हो जाएगा तो हम लोग साइन, कोस, टेन एंड सो ऑन कुछ भी निकाल सकते हैं। हाँ या ना? बिल्कुल आप लोग सहमत होंगे। तो इसको निकालने के लिए सेम फिगर हम इस तरह बनाते हैं। कोई दिक्कत? ये 45 है, ये भी 45 होगा। ए बी सी, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं। पी, पी तो नहीं, डी रख देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस फिगर को ना भी अगर आप बनाएं, अगर, तो हम यहीं पे समझा दे रहे हैं। अगर ये 45 है, ये तो 90 डिग्री होता है, तो ये भी कितना होगा? जैसा कि पता होगा, 10th क्लास में आप लोग हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना पता होगा कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में कितना एंगल होगा? ट्राई मतलब तीन, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा? 45। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब
अगर इस साइड को अगर हम एक्स मान लें, लेटस एज्यूम कि बी सी मेरा क्या एक्स है, तो आप बता सकते हैं कि अगर ये एंगल दोनों सेम है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो इसके अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। तो इसके अपोजिट साइड अगर x यहाँ पे है तो इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, x होंगे। ठीक है, अब आपको ये भी हम बता दिए हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये कैसे निकलता है, तो h इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो x दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर, x कॉमन होगा और √2 बाहर। इसको अच्छे तरीके से हम लिखते हैं √2 x। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास ये भी निकल गया। जब ये भी निकल गया तो हमारे पास अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये मेरा क्या एच है। तो अगर तीनों रेशियो मेरे पास है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ भी मतलब क्या, साइन, कोस, टेन, कोट एंड सो ऑन। हम दो निकालते हैं, बाकी आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। हम इस एंगल के संदर्भ पे ले रहे हैं, साइन 45 डिग्री। अगर इस एंगल के संदर्भ में ले रहे हैं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, x, बेस क्या होगा x, h क्या होगा √2x। ठीक है, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आई थिंक कितना याद हो ही गया होगा आप लोगों को। पंडित बोले पंडित से हरि हरि बोल, साइन, कोस एंड टेन। साइन 45 डिग्री यानी साइन मतलब p/h। p कितना है, x है, h कितना है √2/x है। x कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 1/√2। तो कह सकते हैं कि साइन 45 क्या है, 1/√2। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब सिमिलर वे कोस 45 अगर निकालना है तो निकालिए। कोस 45 डिग्री क्या होगा, b/h। b कितना है x, h कितना है √2/x। अगेन x एंड x कैंसिल 1/√2। कोस 45 निकल गया, साइन निकला, कोस निकला। टेन इक्वल टू क्या होता है, p/b। तो p कितना है x, b कितना है x, कट गया कितना हो गया 1। तो अपने पास साइन निकल गया 1/√2, कोस निकल गया 1/√2, टेन निकल गया 1। सिमिलर वे हम लोग निकाल सकते हैं कोट, सेक एंड कोसेक। ये आप लोग घर पे निकालिएगा ही निकालिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो 45 डिग्री पे हम लोगों ने साइन, कोस, टेन एंड सो ऑन निकाला। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि साइन का उल्टा क्या होता है, बोलिए बोलिए, साइन का उल्टा, एक सेकेंड, साइन का उल्टा कोसेक एंड कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट।
ये मैंने बताया है। तो अगर साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है तो साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक 45 का वैल्यू क्या होगा? √2 होगा। एक मैं निकाल दूं? ठीक है, एक मैं निकाल दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग घर पे बाकी एंगल पे निकालेंगे। साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। तो साइन 45 का वैल्यू अगर 1/√2 है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये हम लोगों ने पहले क्लास से पढ़ते आ रहा है, पहले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो साइन 45 कोसेक 45, तो क्या होगा? 1/√2 का उल्टा √2/1, दैट मीन्स √2। कोस 45 का उल्टा सेक 45, और 1/√2 दैट मीन्स √2। हाँ या ना? अब टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन 45 डिग्री 1, तो कोट 45 डिग्री कितना होगा? 1 का उल्टा 1। यहाँ तक क्लियर है? तो 45 डिग्री पे निकाल दिए हम लोग। नाउ इसी तरह हम लोग निकालते हैं 30 डिग्री पे एंड 60 डिग्री पे। देख, घर पे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे नहीं लगता है कि इतना पढ़ाने के बाद कहीं और ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अब आते हैं हम लोग 30 डिग्री पे एंड 60 डिग्री पे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। एक ट्रायंगल ए बी सी, अगर इस एंगल को 60 डिग्री मानते हैं तो ये 90 और ये 60, तो ये कितना होगा? 30। 30 कैसे हुआ? तो ट्रायंगल का एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। नाउ सेम पैटर्न में कहते हैं कि मिरर इमेज अगर हम इसका बनाए इधर, तो कुछ इस तरह बनेगा। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60। ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30। अब ये बताइए, ये 60, ये 60 और ये कुल मिला के कितना हो गया? 30 + 30 60। तो एक ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स अगर तीनों एंगल अगर इक्वल है तो उस ट्रायंगल का साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर पहले तो इसका नाम दीजिए, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा ये। अगर इसका नाम हम एक्स लेते हैं तो ये भी कितना होगा? एक्स होगा। हाँ या ना? अगर इसका नाम आप एक्स लेंगे अगर, तो ये भी कितना होगा? एक्स होगा। एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x। अगर ये 2x है तो ये कितना होगा?
2x 2x ये भी कितना होगा 2x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इस फिगर को हम छोटा करते हैं, छोटा है ए बी सी 60 डिग्री, ये x है और यहाँ पे क्या है ये 2x, x 2x, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको लगता है कि ये निकलेगा। समझदार तो आप लोग पहले से भी हैं। h का वैल्यू 2x है, बेस का वैल्यू x है, इसका वैल्यू निकालते हैं 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये मत पूछिएगा कि फार्मूला कहाँ से आया, 4x स्क्वायर माइनस h इक्वल टू कितना आ गया रूट h नहीं सॉरी h नहीं, ये p होगा ना, तो ये p का तो ये फार्मूला क्या होता है, ये हो गया आपका h, ये b और ये p, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p इक्वल टू √3x। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, कितना निकालें √3x। इसको समझिए पहले कुछ देर तक। तो इसका वैल्यू √3x, ये x ये 2x ना, इसको मिटाते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ए बी सी 60 डिग्री, x √3x एंड 2x। अब हमारे पास अगर हम 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये मेरा क्या होगा बेस x, p क्या होगा √3x और h क्या होगा 2x। तो हम sin 60 निकालते हैं, p बाय h, p कितना है √3x डिवाइड बाय 2x, कितना हो गया ठीक है। अब cos 60 b बाय h, b x h 2x कितना हो गया 1/2। sin 60 cos 60 दोनों निकल गया आपका ना। सिमिलर वे tan 60 cot 60 sec 60 एंड cosec 60 ये आप लोग घर पे निकालेंगे ही निकालेंगे, आगे नहीं मारना है ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स लेके आना है समझदारी के साथ और समझ के साथ। अब साइन कोस निकल गया, टेन निकाल लेंगे, कोट सेक कोसिक नहीं निकलेगा जस्ट कमेंट इट, मैं बताऊंगा। अब आते हैं 30 डिग्री वाले पे, इसी फिगर पे हम कर रहे हैं। ये 60 है तो ये एंगल क्या होगा 30, हम बता दिए हैं। इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में
इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में मेरा बेस क्या होगा? 30 डिग्री किस पे? ए बी पे। तो हम बेस क्या होगा? √3x। इसके परपेंडिकुलर x और h इक्वल टू क्या होगा? 2x। तो नाउ अब हम निकालते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या? p/h। p कितना है? x। h कितना है? 2x। x कैंसिल कितना हो गया? 1/2। तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। एक और निकालते हैं, cos 30 क्या होता है? b/h। b कितना है? √3x। h कितना है? 2x। x कैंसिल √3/2। दैट मीन्स साइन 30। तो कलरफुल बनाते हैं इसको। साइन 30 1/2, cos 30 √3/2। तो ये दोनों आपके पास निकल गया। अब साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन इक्वल टू क्या होता है? टेन। अगर हम निकालें टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 आपका होता है p/b। तो p कितना है? p है आपका x, और b कितना है? √3x। x कैंसिल 1/√3। तो टेन 30 भी आपका निकल गया। और साइन भी निकल गया, कोस भी निकला, टेन भी निकला। तो नाउ साइन का अपोजिट कोसेक। तो कोसेक 30 क्या होगा? 1/2 का उल्टा 2। कोस 30 इसका अपोजिट सेक 30, √3/2 का उल्टा 2/√3। टेन 30 1/√3 इसका अपोजिट कोट 30, 1/√3 का उल्टा √3। एक चीज़ और है कि टेन थीटा जो आपका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। इसको एकदम अच्छे से कॉपी में सजा के लिख लीजिए, ये काम आएगा। बिलीव नहीं है? हो सकता है। तो देखिए साइन 30 इक्वल टू कितना है? हम टेन 30 निकालते हैं। टेन 30 यहाँ पे कितना निकालें? 1/√3 है ना। अब यहाँ से निकालिए। साइन 30 कितना है? 1/2। और कोस 30 कितना है? √3/2। 2 कैंसिल कितना हो गया? 1/√3 आ गया। दूसरा वे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/h। कोस थीटा क्या होता है? b/h। तो टेन थीटा साइन बाय कोस, साइन इक्वल टू क्या है? p/h। कोस b/h, h कैंसिल, तो क्या हुआ? p/b। और p/b आया टेन थीटा। तो ये फार्मूला को समझाने के लिए मैं ये बताया हूँ और ये भी बताया हूँ। बेशक आपको याद क्या करना है, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कोस होता है तो होता है। ठीक। नाउ इसके आगे हम लोगों ने क्या क्या निकाला? 45 डिग्री पे सारा निकाला। उसके बाद 30 डिग्री पे मैंने निकाला, 60 डिग्री पे निकाला। अब इसके आगे क्या है? तो कुछ दो स्पेसिफाइड एंगल और है। एक है 0 डिग्री और एक दूसरा है 90 डिग्री। तो इस दोनों को जल्दी से समझ के क्लास ख़त्म करते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या क्लास चल रहा है, इतना बोर्ड पूरा भर गया है और कुछ अभी तक क्वेश्चन बनाए नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सारा कुछ जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन खुद ब खुद
अपने आप बनने लगेगा। जीरो डिग्री पे ना, देखिए ये 0 डिग्री है। मान लीजिए सपोज ये 0 डिग्री कब होगा, जब AC धीरे 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 यहाँ पे आ जाए। अगर हम एक लेते हैं एग्जाम्पल, ये पहले था 60 डिग्री, अब क्या हुआ, हम ले रहे इसी पॉइंट से, ये सी पॉइंट है, 30 डिग्री लेंगे तो कुछ यूं आएगा, हाँ या ना। फिर अगर इसको हम और कम करेंगे, फिफ्टीन डिग्री अगर आप लोग बनाए होंगे तो कुछ यूं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब 60 होगा, 30 होगा, 15 होगा, तो धीरे धीरे इस ये पॉइंट इधर मूव ऑन करेगा। तो जब ये 0 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स ये 0 डिग्री कब होगा, जब AC ए पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो उस केस में हम एक अलग से फिगर बनाते हैं कि C है, B है, और यहीं पे क्या होगा, A हो जाएगा। ठीक है, तब ये एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि इसमें दो एंगल है, एक ये भी है और एक ए भी है। तो यहाँ पे जब एंगल 0 डिग्री हुआ तो A और B क्या हुआ, दोनों सेम हो गया। तो जब सेम होगा तो हम लिख सकते हैं कि 0 डिग्री के केस में A और B अगर सेम हो जाएगा एक ही पॉइंट पे, तो BC इक्वल टू AC होगा, हाँ या ना। दूसरा चीज कि जब B के पास पहुंच जाएगा तो A और B का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0, हाँ या ना। जब B ही A बन जाएगा या फिर A B के पास पहुंच जाएगा, कुछ जैसे समझना है, तो उसके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, हाँ या ना। अगर कोई दो दोस्त अगर सामने मिल जाएंगे गले लगकर, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0 ही होगा ना। सेम चीज़ कि A इसके पास पहुंच गया, क्यों पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो B और AB एक साथ आ गए, AB क्या हुआ, 0। AC क्या होगा, तो AC BC के इक्वल है। अब हमारे पास तीनों निकल गया। अगर क्या क्या BC, तो BC को ले लेते हैं X, AC का भी X, AB 0। तो साइन P निकालते हैं, P क्या हो गया, 0। P इस एंगल के अंदर में P 0, B कितना है, X, H कितना है, X। ये तीन इम्पोर्टेंट है। अब इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, P/H। P कितना है, 0, H क्या है, X, तो 0/X 0, cos 0, B/H, B कितना है, X, H कितना है, X, तो कितना हो गया, 1। साइन निकला, कोस निकला, टेन निकालते हैं।
टेन जीरो पी बाय बी। पी कितना है? जीरो। बी कितना है? एक्स। तो जीरो बाय समथिंग जीरो। तो साइन कोस टेन निकल गया। नाउ साइन का अपोजिट कोसेक, मिटाते हैं इसको। तो जीरो का अपोजिट जीरो बाय जीरो, आया ना? तो जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड होता है, इसको हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक। कोस जीरो का अपोजिट सेक जीरो, वन का अपोजिट वन, टेन जीरो जीरो, टेन जीरो का अपोजिट कोट जीरो। तो जीरो बाय जीरो अगेन नॉट डिफाइंड। तो ये आपका निकल गया जीरो पे। कैसे निकाले? कि अगर ये एंगल जीरो होगा तो जीरो कब होगा? जब ये धीरे 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 यहाँ पे पहुँच जाएगा। दैट मीन्स ए और बी एक जगह मिल जाएंगे गले लगकर, और जैसे ये दोनों गले लगेंगे, जैसे ही गले लगेंगे ये दोनों बीच का डिस्टेंस जीरो होगा, ए बी जीरो। ये गले लगेंगे तो यहाँ से बी का दूरी, यहाँ से ए का दूरी सेम होगा। दैट मीन्स बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल को देखते हैं। पी मेरा जीरो है, बेस मेरा एक्स है और एच इक्वल टू एक्स है, तीनों को मेंशन कर दिया। नाउ सेम वे हमने ये निकाला। ये साइन जीरो पे था, साइन जीरो कोस जीरो सो ऑन। नाउ 90 डिग्री पे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिटाए। आपके रिप्लाई का अगर मैं वेट करूं, मैं मिटाए तब तो फिर आप तो रिप्लाई करेंगे नहीं अभी तुरंत। नाउ 90 डिग्री पे ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री पे कैसे होगा? जब ये 60 डिग्री है सपोज, एक और मैं फिगर बनाता हूं, इस एंगल को मैं बढ़ा रहा हूं तो ये क्या होगा? 75 डिग्री। हाँ या ना? इसको मैं और क्लोज लाऊंगा यहाँ पे तो कुछ और बढ़ेगा, कुछ और क्लोज लाऊंगा तो यहाँ पे जाके क्या होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब होगा? जब सी बी के इक्वल हो जाएगा। हाँ या ना? तो जब सी बी के इक्वल होगा तो एक तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा। तो सी यहाँ पहुँच गया, ये दोनों का डिस्टेंस बी सी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। ए सी तो भैया ए सी है, तो हम कह सकते हैं कि P का वैल्यू कितना है? ए बी, H का वैल्यू क्या है? ए सी, और B का वैल्यू क्या है? बी सी। ए बी को मान लिए x, तो ए बी जितना x होगा ए सी भी क्या होगा? x, और बी सी क्या है? जीरो। तो पी एच बी निकल सकता है। कैसे निकालते हैं? साइन
90 डिग्री। पी बाय एच, पी कितना है एक्स, एच कितना एक्स, एक्स बाय एक्स 1। cos 90, बी, बी कितना 0 बाय एच कितना एक्स 0। तो साइन निकलेगा, कोस निकला। अब निकालते हैं टेन, टेन 90, पी कितना है एक्स, बी कितना है 0, किसी भी नंबर डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड। अब 10 का उल्टा कोट, कोट 90, 0 बाय एक्स 0, सॉरी, कोस का उल्टा सेक, 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड। साइन 90 का उल्टा कोसेक 90, तो 1 बाय 1 इक्वल टू 1। तो ये बेसिक चीज़ें थे जो मैंने बता दिया, 90 डिग्री पे 0 डिग्री, 30, 45 एंड 60। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है कोई बात नहीं, मैं इसका बता दे रहा हूँ कैसे निकालना है। ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए मैंने बताया था इतना सारा चीज़। क्या है देखिए, गिनती आता है 0 1 2 3 4, ये ट्रिक है। 0 1 2 3 4, इसको 4 से डिवाइड दीजिए 4, सारे का स्क्वायर रूट कीजिए। सबसे पहले क्या किए 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड, फिर रूट। 0 बाय 4 का रूट 0, 1 बाय 4 1 बाय 2, 2 2 जा 4, 1 बाय रूट 2, रूट 3 निकलेगा नहीं, 4 का 2, 4 बाय 4 1, 1 का 1। यहाँ तक कोई डाउट? सबसे छोटा एंगल हम लोगों ने क्या पढ़ा 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। जस्ट इसको लिख लेते हैं 0 30 45 60 एंड 90। सेम पैटर्न विल बी फॉलोड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 0 30 45 60 एंड 90। देखिए इधर से आपका साइन चलेगा और इधर से आपका कोस चलेगा, या यहाँ पर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 0 0, साइन 30 1 बाय 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाय 2, साइन 90 1, कोस 90 0, कोस 60 1 बाय 2, कोस 45 1 बाय रूट 2, कोस 30 रूट 3 बाय 2, कोस 0 1। बिलीव नहीं है, जस्ट आप अपना किताब पलटिए और मिलाइए मैच कर रहा है कि नहीं। ये ऑफकोर्स ये मैच करेगा, ठीक है। तो साइन आपका निकला, कोस निकला। अब इसके बाद क्या है टेन। आपको हम बताए थे, यहाँ तक आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत है? आई थिंक नहीं होना चाहिए, नहीं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इस बेस पे आपको लगता है तो आराम से पीछे मेरा पेज लीजिए, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट, साइन कोस आपका निकल गया। बस ये इंपॉर्टेंट था। अगर फिर भी करना प्रैक्टिस तो घर पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आप सॉल्व या फिर आपको याद हो जाए। अगर हमको निकालना है टेन 0 डिग्री,
या फिर हाँ चलिए जीरो निकालते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू हम स्टार्टिंग में क्या बताए थे, एक साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो टेन जीरो क्या होगा, साइन जीरो। साइन जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो। और को साइन जीरो डिवाइड बाय कोस जीरो। साइन जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो। कोस जीरो का वैल्यू कितना है, वन। कितना हो गया, याद है, जस्ट इसके पहले तुरंत हम लोगों ने बताया था, टेन जीरो जीरो निकाला था। उसी तरह अगर आपको निकालना है कोट 45 सपोज, तो कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, टेन। तो पहले टेन निकालते हैं, टेन 45 डिग्री। तो वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिवाइड बाय कॉस 45। और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, वन बाय रूट टू। और कॉस 45 का वैल्यू वन बाय रूट टू। दोनों कट के वन। कोई डाउट। तो आपका टेन 45 भी निकल गया। इसको फिर से मिटाते हैं और एक अच्छे से टेबल में एक बना लेते हैं। जीरो डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। साइन कोस टेन कोट। ये कट तो नहीं रहा है, एक सेकेंड। बिल्कुल, तो आ रहा ही है, ठीक है। साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक। तो अगर हम ट्रिक यूज करें फटाफट, तो क्या था, जीरो वन टू थ्री फोर डिवाइड बाय फोर स्क्वायर रूट। जीरो बाय फोर जीरो, वन बाय टू वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू एंड वन। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। जीरो डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। इधर से साइन चलेगा, इधर से कोस। तो साइन जीरो क्या है, जीरो। साइन 30 वन बाय टू। साइन 45 वन बाय रूट टू। साइन 60 रूट थ्री बाय टू। साइन 90 वन। कोस का बताइए आप लोग। कोस जीरो वन, कोस 30
√3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। तो साइन कॉस निकल गया। tan इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 कैंसिल 1/√3। ये एग्जाम जैसे आता है तो जब पेपर मिलता है तो उसके पहले रफ में इसको बना लीजिए, इस डायग्राम को। इससे आपका 2 4 5 मार्क्स जो भी आता है वो आराम से आपका इजीली स्कोर है। इसमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। जितना देर में आप ये चीज़ याद करेंगे उतना देर में कोई और सब्जेक्ट पढ़ के उसमें ज़्यादा कमांड प्राप्त कर सकते हैं। 1/√2 1/√2, 1√3/2 डिवाइड बाय 1/2, √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। कोट इसका उल्टा, तो 0 का उल्टा 0/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। दो फॉर्म है, 0/0 और नंबर डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड। वैसे ये 7 फॉर्म है, कभी इसके बारे में कभी और बताएंगे। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3। इसका उल्टा तो 1/0 का उल्टा 0/1 तो हो जाएगा 0। सेक इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा दैट मीन्स सपोज, तो क्या हो गया इन्फिनिटी। कोसेक 0 का उल्टा 0/0 नॉट डिफाइंड। जीरो का उल्टा नहीं 1/0, 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2, 2/√3 एंड 1 का उल्टा 1। देखिए ये डायग्राम आपका तैयार है। आप ऑनेस्टली बताइए, क्या हम कुछ याद करके आए या फिर आपको याद करना सिखाएं? सब कुछ आपके सामने है। हम लोगों ने ये कैसे डिराइव किया, कैसे किया, सब कुछ आपके सामने है। तो होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो क्या आगे कंटिन्यू करें या फिर अगले क्लास में मैं बताऊंगा? ठीक है, आज इसको यहीं पर रखते हैं और आपको ये अगले क्लास में बताएंगे इसके आगे का सेक्शन। अगर ये वीडियो में कुछ भी दिक्कत या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशन देने लायक है तो बिल्कुल आपके सजेशन वेलकम है यहाँ पे। और बस तब तक के लिए फिर अलविदा एंड गुड नाइट।